कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे बजट सेट। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं और आज देखिए हम देखेंगे बजट सेट किसे कहते हैं। वस्तुओं की विद्यमान कीमतों तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसा कोई भी बंडल तभी उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक कि उसकी कीमत उसकी आय के बराबर या कम है। देखिए इसमें यह कह रहा है बंडल का मतलब दो वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो एक बंडल हो गया, 3 वस्तु खरीद रहे हैं एक बंडल हो गया, यानी 2 से ज़्यादा जो हम अगर सामान खरीद रहे हैं तो वो एक बंडल हो गया हमारे लिए। तो कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर हम कोई बंडल खरीदना चाहते हैं, यानी 2 वस्तु या 2 वस्तु से ज़्यादा हम जो सामान खरीदना चाहते हैं और उसकी बाज़ार में जितनी कीमत है तो उस कीमत के बराबर अगर हमारे पास आय है तभी हम उस बंडल को खरीद सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 30 रुपया है और 30 रुपया में मैं 2 सब्जी खरीदना चाहता हूँ और उन 2 सब्जियों की कीमत मार्केट में कितना है, 28 रुपये है। तो वो मेरी आय से, जो बाज़ार में वस्तु की कीमत है मेरी आय उससे ज़्यादा है। तो आय जो होती है उन कीमत से या तो ज़्यादा हो या तो बराबर हो, तो मैं 2 स्थिति में खरीद सकता हूँ। उन दोनों सब्जी की कीमत 28 रुपया है तो मैं उस दोनों वस्तुओं को या उस बंडल को आसानी से खरीद सकता हूँ। और अगर उन दोनों वस्तुओं या सब्जी की कीमत 30 रुपया है तो भी मैं खरीद सकता हूँ। इसलिए इसमें कह रहा है कि जो हमारी आय है, उपभोक्ता की आय है, वह बाजार में विद्यमान जो कीमत है या तो उसके बराबर है या उससे कम है। तो उस दोनों स्थिति में हम जो है उस सामान को खरीद सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, उपभोक्ता कोई x1 x2 बंडल, यानी दो वस्तुएं हैं, x1 x2 है, एक बंडल हो गया, निम्न स्थिति में खरीद सकता है जब P1 x1 प्लस P2 x2 जो है हमारी m के बराबर हो या कम हो। यानी हमारे पास जो m आय है वो आय हमारी उन दोनों वस्तुओं की कीमत के बराबर हो या उन दोनों वस्तुओं की कीमत से ज़्यादा हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। उदाहरण में अब आप देखेंगे, यदि उपभोक्ता की आय m है तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः P1 P2 है, यानी मान लीजिए मेरे पास m आय है, m का मतलब जो भी आय है, और बाजार में जो वस्तु है उनकी कीमत कितनी है, P1 P2 है। यदि उपभोक्ता केले की x इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर P1 x1 धन व्यय करना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर उपभोक्ता आय की x2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे आम की x2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे P2 x2 धन व्यय करना पड़ेगा। देखिए इसमें यही कह रहा है कि अगर मार्केट में 2 सामान है, x1 x2 है, तो उसके लिए हमें कितना धन खर्च करना पड़ेगा, हमें धन करना पड़ेगा P1 x1 प्लस P2 x2, इतना खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, अब करिए तो इसे P2 x2 धन व्यय करना पड़ेगा। इसीलिए यदि उपभोक्ता केले की 2 इकाइयाँ तथा आम की 2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है तो उसे P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऊपर क्या था, x1 आम और केले को x1 जो है केला x1 इकाई खरीद रहा था, आम की x1 इकाई खरीद रहा था। अब यहाँ दे रहा है आम की x2 इकाइयाँ और केले की x2 इकाइयाँ खरीद रहा है, तो यहाँ भी 2 ही वस्तु हो गई। ध्यान दीजिए, उसकी इकाई चाहे कितनी ज़्यादा भले हो, लेकिन यहाँ पर जो वस्तु हमारे पास 2 ही है। यानी आम चाहे 2 भले है, लेकिन आम की जो है हमारी, एक तो आम हो गया एक वस्तु और दूसरी हमारी क्या हो गई, केला हो गई। यहाँ भी x2 इकाइयाँ खरीद रहा है, आम की x2 की है, दोनों की 2 इकाइयाँ खरीद रहा है, लेकिन वस्तु कितनी है, 2 ही, बंडल हमारे पास एक ही है। तो यहाँ भी हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। चाहे वो x1 इकाई खरीदिए, चाहे x2 खरीदे, चाहे x3 खरीदे, दोनों वस्तु अगर 2 ही वस्तु हैं तो उसके लिए इतना ही खर्च करना पड़ेगा। P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। यह बंडल तभी खरीद सकता है उपभोक्ता जब उसके पास कम से कम P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऊपर आम और केले की एक इकाइयाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आम और केले की 2 इकाइयाँ दिया हुआ है, लेकिन वस्तु 2 ही है। इसलिए इसका जो सूत्र होगा, जो हमारी आय होगी, वो P1 x1 P2 x2 ही होगी। इस बात को ध्यान रखना है। फिर इसमें देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ है, उस महत्वपूर्ण चीज़ को आपको जानना है। महत्वपूर्ण एक नोट दिया हुआ है, उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध। ये जो ऊपर दिया हुआ है इसे उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध कहलाता है।
इसमें क्या है, उपभोक्ता के लिए बंडल के सेट को बजट कहा जाता है। उपभोक्ता जो मतलब बंडल खरीदता है या जो अपनी आय से जो बंडल खरीद लेता है तो वही बजट सेट होता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। यानी हम जो हमारे पास जो आय है उस आय से बाजार में जो हम बंडल खरीद रहे हैं, अगर हम खरीद ले रहे हैं तो वही हमारा बजट सेट होता है। तो ये हो गया बजट सेट। इसको एक और उदाहरण से देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे, जो हम एक और उदाहरण हमारे दिया हुआ है, तो उदाहरण में देखेंगे एक ऐसा उपभोक्ता जिसके पास 20 रुपया है। देखिए कौन कौन सा बंडल कैसे खरीद सकता है। एक उपभोक्ता जिसके पास 20 रुपया है तथा मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपया है। वो दो वस्तुएं या एक बंडल खरीद रहा है, तो उस बंडल में दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, 5 रुपया है। 5 रुपया एक की, 5 रुपये एक की, दोनों वस्तुओं की कीमत है और ये समाकलित इकाइयों के रूप में ही उपलब्ध है जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है। तो देखिए इसमें बहुत जो 20 रुपया है तो 20 रुपया में कितने बंडल वो खरीद सकता है। पहला है 00, दूसरा है 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 20, 21 तथा 40। इस बंडल में से देखिए ये इतने बंडल वो आसानी से 20 रुपये में खरीद सकता है। अब उदाहरण समझना आपको। पहला बंडल क्या है, 00। पहला बंडल 00 का मतलब यह है कि पहले बंडल की कीमत 0 है, दूसरे बंडल की कीमत 0 है, यानी पहला बंडल 0 है। तो हमारे पास चूंकि 20 रुपया है तो उस 20 रुपया हमारे पास है, तो 00 बंडल की कीमत है, तो हम जो है क्या है, इसका मतलब हमारे पास पैसा है उस बंडल को हम लेने के लिए, चाहे हम भले न ले रहे हो। दूसरा हमारा जो बंडल है 01, यानी पहले वस्तु की जो कीमत है वो 0 है, दूसरे वस्तु की कीमत दूसरा जो वस्तु है 1 है। तो अब उस बंडल की दूसरे बंडल की कीमत कितनी है, 5 रुपये है, यानी दोनों बंडल कीमत कितनी है, 5-5 रुपये है। तो इसमें जो 01 है, पहला तो 0 हो गया, दूसरा जो बंडल, दूसरा जो उसमें वस्तु है उसकी कीमत 5 रुपया हो गई। तो चूँकि हमारे पास 20 रुपया है तो हम खरीद सकते हैं। तीसरा इसमें बंडल है 02, तो 0 पहला 0 हो गया, दूसरे का मतलब दूसरे की कीमत कितनी हो गई, वस्तु की 10 रुपया हो गई, तो हमारे पास 20 रुपये में खरीद सकते हैं। तीसरा क्या हो गया 0 और इसमें 3 है, तो जो है 5 या 15, यानी 15 रुपये हमारे पास, 15 इसे भी खरीद सकते हैं। तीसरा चौथा हमारा है, पहले वस्तु की कीमत 0 है, चौथे की 4 है, तो 4 5 20, यानी ये भी हम इस 4 बंडल खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, पहले बंडल वस्तु की कीमत जो है 5 रुपये है, दूसरे की 0 है, ये भी खरीद सकते हैं। इसमें दोनों वस्तु एक है, तो 5 5 10, इसे भी खरीद सकते हैं। तीसरा इसमें अगला बंडल है, पहले की 5 और दूसरे की 10, 15 रुपया होता है, तो इसे भी खरीद सकते हैं। चौथा है हमारा 5 और 5 से 15 20, तो इसे भी खरीद सकते हैं। दूसरा हमारा है 5 दूनी 10 और दूसरे की कीमत है 0, तो 10 रुपया, इसे भी खरीद सकते हैं। अगला हमारा है 5 दूनी 10 और 5 15 रुपया, इसे भी खरीद सकते हैं। फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 रुपये इसकी पूरी इस बंडल कीमत है, इसे भी खरीद सकते हैं। फिर अगला है 5 या 15, दूसरे की 0 है, तो 15 रुपये, इसे भी खरीद सकते हैं। अगला है 5 या 15 और 5 20, इसे भी खरीद सकते हैं। और लास्ट हमारा जो बंडल है वो 4 0 है, पहले की कीमत कितनी, इसमें वस्तु की कीमत 20 रुपये, दूसरे की 0 है, तो इसे भी। तो इतने बंडल हैं, 20 रुपये में इतने बंडल हम खरीद सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें एक पॉइंट और बता रहा है। क्या कह रहा है, इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि इस बंडल में 0 4 1 3 2 2 और 4 0, ये 4 बंडल ऐसे हैं जिनकी कीमत कितनी है, 20 रुपया है, क्योंकि पहला 0 है, 4 5 20 हो गया, और दूसरा जो हमारा इसमें है 5 और 5 या 15, इसकी भी 20 रुपये कीमत हो गई, इसकी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसकी भी कीमत हो गई, इसकी 4 5 20 और 0 20। तो ये 4 बंडल ऐसे हैं जिनकी टोटल कीमत कितनी है, 20 रुपया है। तो ये हम जो है 4 बंडल ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है 20 रुपया है, बाकी सारे जितने बंडल हैं उनकी कीमत 20 रुपये से कम है। तो उसमें अभी आपको बताया गया था कि जो हमारी आय है वो आय उस बंडल को जो हम खरीद रहे हैं वो आय उस बंडल की कीमत से हमारे पास ज़्यादा है या तो जो है उसके बराबर हो। जो दोनों वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, बंडल खरीद रहे हैं, वो उस बंडल की कीमत हमारी आय के बराबर हो या हमारी आय ज़्यादा हो, तो इन दोनों स्थिति में हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 बंडल ऐसे हैं जिनकी कीमत हमारी आय के बराबर है और बाकी जितने बंडल हैं वो हमारी आय से कम है, तो ये सारे बंडल हम 20 रुपये में खरीद सकते हैं। अब इसमें देखिए तो यही दिया हुआ है कि लागत ठीक 20 रुपये तथा अन्य बंडलों की लागत 20 रुपये से कम है। यहाँ देखिए अन्य बंडलों की लागत 20 रुपये से कम है। तो इस प्रकार से 20 रुपया जो हमारे पास है और जो मार्केट में वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं की लागत जो 5-5 रुपये है, तो ऐसी दशा में हम इतने बंडल खरीद सकते हैं। उपभोक्ता 3-3 तथा 4-5 बंडल को नहीं खरीद सकता।
क्योंकि अगर तीन, जो अगला बंडल हमारा इसमें दे रहा है तीन 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 का मतलब हो गया 5 या 15, 5 या 15, इस बंडल की कीमत 30 रुपया हो गई। ये अगला जो बंडल है इसकी कीमत कितनी हो गई, 4 पंचे 20, 5 पच्चे 45 रुपया हो गई। तो हम इसे नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास आय कितनी है, हमारे पास आय तो 20 रुपया है। तो हम इन दोनों बंडल को नहीं खरीद सकते हैं, बंडलों को नहीं खरीद सकता क्योंकि प्रचलित लागतों पर उसकी कीमत 20 रुपये से अधिक है, क्योंकि वो जो मार्केट में वस्तुओं की कीमत है वो हमारी आय से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस बंडल को खरीद नहीं सकते हैं। तो जिन जो वस्तुएं बंडल खरीदना चाहता है उपभोक्ता, उसकी जो कीमत है उसके बराबर अगर उपभोक्ता के पास आय है या उस कीमत से ज़्यादा है, उन दोनों वस्तुओं की या बंडल की कीमत से ज़्यादा है या उनकी कीमत के बराबर उपभोक्ता पास अगर आय है, तभी वो जो उस बंडल को खरीद सकता है। इसी को उपभोक्ता जो है का बजट सेट कहा जाता है। तो ये जो है आज आपको हमने बजट सेट बता दिया, हालांकि पॉइंट पीछे दिया हुआ था बजट रेखा भी। अब ये बजट रेखा का जो है कि व्याख्या हम कल करेंगे, तो इस वीडियो को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।